डिलीवरी के बाद सेक लेना चाहिए? ये क्वेश्चन हर लड़की के दिल में आता है जिसको साइंस जानने की क्यूरियोसिटी है, या जो हेल्पलेसली फैमिली बोल रहा है इसके लिए कर रहे हैं, बट ये करना क्यों है। आज की वीडियो में हम लोग वो सारी चीजें जानेंगे जो सेक लेने के आसपास घूमती है। ऐसे कौन से क्वेश्चन जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर सेक लेना है तो कैसे लेना है, क्यों लेना है, बॉडी के कौन से पार्ट को सेक लेना चाहिए, सेक लेने का सही तरीका क्या हो सकता है, अगर कोई मॉडर्नाइज तरीका अवेलेबल है तो वो क्या हो सकता है, सेक लेने के पीछे साइंस क्या है, सेक डिलीवरी के बाद कितने दिनों के बाद ले सकते हैं, कौन सी डिलीवरी के बाद सेक लेना अलाउड है, कौन सी टाइप ऑफ डिलीवरी के बाद सेक लेना अलाउड नहीं है, सेक कितने दिनों तक लेते रहना चाहिए, और अगर सेक ले रहे हो तो उसको लेके कुछ प्रिवेंशंस दिमाग में रखने हैं क्या। ये सारे क्वेश्चन के जवाब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड बिफोर वी गो अहेड, डू क्लिक ऑन टू द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट कोई भी नया वीडियो जो एंटीनेटल केयर, बेबी केयर, ब्रेस्ट फीडिंग और पेरेंटिंग रिलेटेड है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या सेक लेना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक होता क्या है? सेक इज नथिंग बट वजाइनल हॉट फर्मेंटेशन। अगर आप इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हो तो डिलीवरी के बाद एक स्पेसिफिक तैयारी हर घर में किया जाता है, जिसमें लोखंड का पलंग, जिसके साथ ये लोखंड का कुछ बना हुआ बर्तन है जिसको घमेला या बड़ा बर्तन ऐसे कुछ भी बोल सकते हो, वो, उसके साथ कोयला, उसके साथ काउडंग, थोड़ा सा रॉकेल, कुछ अजवाइन, कुछ बायन का शेपा, वाउडिंग, लहसुन के पत्ते, ऐसा हर कल्चर वाइज कुछ दवाइयाँ। ये तैयारी हर घर में दिखाई देगी। ये क्यों कर रहे तैयारी? डिलीवरी के बाद वो लोग ये बर्तन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा कोयला, थोड़ा सा काउडंग, थोड़ा सा रॉकेल डाल के उन सब चीज़ों को जलाते हैं, और उसके ऊपर ये सारी दवाइयाँ, जैसे मैंने बोला अजवाइन, वाउडिंग, लहसुन के पत्ते, ये सब चीज़ें डालते हैं, उसका धुआं किया जाता है, और वो बेसिकली लोखंड के पलंग के ऊपर पोस्ट डिलीवरी गर्ल को इंडियन टॉयलेट सिटिंग पोजीशन में बिठा के वो धुआं दिया जाता है क्लोज टू वजाइना। एक बार वो 2 से 5 मिनट देने के बाद उसको बेड के ऊपर सुलाया जाता है और उसके बैक के नीचे वो हीट रखा जाता है। इट्स अ हॉट फर्मेंटेशन फॉर बैक। सो दिस इज बेसिकली डिलीवरी के बाद सेक देना। क्या ये सेक देना चाहिए? एज पर पति एज सच कोई साइंस नहीं है कि आपको हॉट फर्मेंटेशन देना चाहिए। अगेन द क्वेश्चन केम इन, आउट ऑफ इंडिया कहाँ पे देते हैं, हम लोग को भी क्यों देना चाहिए, हम लोग तो मॉडर्न जनरेशन है। एक बात याद रखना, इनफैक्ट जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है हम लोग को समझ में आ रहा है कि कल्चरली वो सब चीज़ें जो हमारी मम्मी और मदर इन लॉज किया करती थी उसके पीछे देयर इज 100% अ साइंस। So there is a science behind this as well. As per Ayurvedic science, hot fermentation is extremely important. इसका science explain करने के लिए I can take you through a journey which is just in near past. अभी currently इंडिया में लॉकडाउन सिचुएशन है, ऑलमोस्ट बहुत सारे होम रेमेडीज में से कुछ होम रेमेडीज है कि घर में कपूर का धुआं करो, घर में धूप लगाओ। Why? Because they act as a disinfectant. That's what exactly that hot fermentation will do. Irrespective of your type of delivery, cesarean हो, normal delivery हो, forceps हो, vacuum हो, आपने पेनलेस का इंजेक्शन लिया हो, आपका वजाइना और सर्वाइकल एरिया goes through the opening and thinning, because ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्ड है। आपके ड्यू डेट के पास जाने से पहले बॉडी खुद को डिलीवरी के लिए तैयार करता है, तो वो एरिया खुलता है, उस एरिया को वापस बैक टू इट्स ओरिजिनल टोन में जाने के लिए एटलीस्ट 40 डेज लगते हैं। तो उस दौरान जब भी वो एरिया खुला है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होना, अब जब भी वॉशरूम जाते हो तो भी कोई बैक्टीरिया अंदर जाना और कोई चीज़ को अंदर ट्रैवल करते हुए यूट्रस तक जाना, ये चीज़ आप अवॉइड कैसे कर सकते हो? इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज, हॉट फर्मेंटेशन। In Ayurveda, even they mention taking vaginal hot fermentation will help the recovery of that area. तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हमारे तो कल्चर में ही नहीं है सेक,
तो भी क्या हम लोग को सेक लेना चाहिए? द आंसर इज यस. I am Shreya Shah, a childbirth educator working with expecting couples for last 12 years, Pune, Mumbai and Pimpri and plus online. Doing this particular YouTube video for a very simple reason. मेरे खुद के 2 बच्चे हैं. ये जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ मेरे खुद का एक्सपीरियंस है. मेरी बड़ी वाली डॉटर 9 साल की है, छोटी वाली डॉटर 6 साल की है. मेरे दोनों डिलीवरीज, एक डिलीवरी मैके में हुई अ टिपिकल मारवाड़ी स्टाइल, एक डिलीवरी ससुराल में हुई अ टिपिकल गुजराती स्टाइल. कहीं पे कुछ मॉडर्न आइडियाज़, कुछ चीज़ें जो घर वालों ने अवेलेबल रिसोर्स के हिसाब से चेंज की हुई थी एंड दे वेयर द फैबुलस आइडियाज़, जिसकी वजह से मेरे लिए सेक लेना काफ़ी कन्वीनियंट हो गया था. नेक्स्ट थिंग, कौन से सीजन में सेक लेना चाहिए? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशंस. गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो. सर्दी है, बारिश है, आप ज़्यादा देर के लिए बैग के नीचे सेक ले सकते हो. आपके घर में लोखंड का खाट अवेलेबल है, गो अहेड डूइंग दैट. गर्मी का सीजन है, आपको बैग के नीचे सेक लेना कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं. वजाइनल फर्मेंटेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. बैग को अगर आप डायरेक्ट धुआं नहीं ले सकते हो तो कल्चरली लोग बोलते हैं कि आप हॉट वाटर बैग भी ले सकते हो. सो गिविंग अ बिट ऑफ हॉट फर्मेंटेशन इन दैट एरिया हेल्प्स दोज मसल्स फॉर रिकवरी. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सिंस द कल्चर. सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर आपको सेक लेना है. सेक कैसे लेना है दैट डिपेंड्स ऑन आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है. दोनों ह्यूमन रिसोर्सेज पर प्लस टेक्निकल रिसोर्सेज. जैसे मैंने बोला, कल्चरली लोखंड का पलंग, एक बड़ा सा बर्तन जिसके अंदर आप चीज़ें जला के उसका धुआं कर सको, ये चीज़ें कंपलसरी हो जाती थी. और कोई लेडी या औरत जो सेक देने के लिए आती थी जो आपको बैठ के एक्चुअली सेक दे सके. बट करेंटली आई थिंक हम लोग जिस जनरेशन में रह रहे हैं, देयर आर वेरी लेस ह्यूमन सोर्सेज अवेलेबल. बहुत सारे लोगों के घर में जॉइंट फैमिलीज नहीं है, बहुत सारे लोगों के घर में इन लॉज है, मतलब मदर इन लॉ है, बट वो 2 पाँव पे नीचे नहीं बैठ सकती, झुक के सेक नहीं दे सकती, माइट बी ड्यू टू बैक प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम. तो इन सब चीज़ों का एक मॉडर्नाइज सोल्यूशन जो मेरी मदर इन लॉ इनका यूज़ किया था मेरे डिलीवरी के वक्त, एंड ट्रस्ट मी इट वॉज सच एन ईजी टास्क टू टेक सेक. वो तरीका क्या है? सो एग्जैक्टली सेम चीज़, उन्होंने बर्तन लिया था लोखंड का जिसके अंदर आप कोयला, काउडंग डाल के, थोड़ा सा रॉकेल डाल के जला सकते हो. तो वो जलाने के बाद फायर को बुझो दो, तो नीचे जो भी रेड रहेगा, मतलब कोयला ऑलरेडी रेड हो चुका है, तो उसको वो लोग नीचे रखते थे, फिर उसके ऊपर दवाई डालते थे. एंड आई एम अ गर्ल हु इज पोस्ट डिलीवरी, नहा के जस्ट बाहर निकली हुई हूँ, पैंटीज या इनरवेयर्स नहीं पहने हुए हैं मैंने. सो आप सिंपली ऊपर कोई नाइट गाउन डाल सकते हो. नाइट गाउन को अच्छे से ऊपर पकड़ो एंड देन जस्ट स्टैंड ओवर इट. स्टैंड करते वक्त ध्यान रखना कि ये जो बर्तन है वो साइड से भी थोड़ा गर्म हो जाता है, तो वो आपकी स्किन के कांटेक्ट में नहीं आए, तो थोड़ा सा डिस्टेंस रख के. अगर आपने इस टाइप के कपड़े पहने हुए जैसे मैंने अभी पहने हुए हैं, लाइक अ ट्रैक पैंट, टी शर्ट, तो आपको ये दुपट्टा है, आप बाथरोब यूज़ कर सकते हो, टॉवेल यूज़ कर सकते हो. तो आपको यहाँ पे खड़े रहने के बाद लुंगी जैसे पुराने ज़माने में अपने पापा लोग टाई करते थे वैसे टाई कर देना है. और फिर वो लेडी जैसे ही दवाई डालेगी, वो दवाई डायरेक्ट वजाइना को हॉट फर्मेंटेशन देता है. कितनी देर के लिए एक्चुअली लेना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 minutes. डिपेंड्स ऑन द वेदर, आपको कितना कंफर्टेबल है, यू कैन गो अहेड डूइंग दैट. सो ये कल्चरल तरीका है जो बहुत ज़्यादा इजी भी है करने के लिए और बहुत कंफर्टेबल भी है. अगर आपके पास ऐसे टाइप का कोई बर्तन है ही नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो? देयर इज इलेक्ट्रिक धूपदानी एंड अ धूप पाउडर. बेसिकली ये दोनों माइद्विजा के ही प्रोडक्ट है. माइद्विजा में ऐसे और 60 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो आपका लाइफ इजी करने के लिए बनाए गए हैं. सो ये धूप पाउडर है जिसमें वही सब चीज़ें डाली हुई है जो कल्चरली सेक देते वक्त अपने मदर इन लॉ या मम्मा लोग डालते थे. आपको कोई छोटा सा टेबल ले लेना है. ये इलेक्ट्रिक धूपदानी आपको प्लग इन करना है, नीचे रखना है. इसका टॉप जैसे ही गर्म हो जाता है उस पाउडर में से ½ टीस्पून आपको उसके ऊपर डालना है. विद इन 2 to 3 मिनट उसका धुआं लगने लग जाएगा. एग्जैक्टली सेम थिंग, यू जस्ट स्टैंड, कोई चीज़ लपेट दो, टेक दैट फर्मेंटेशन फॉर 3 to 5 minutes depending on your comfort. You move out and then you're done.
जब भी आपका सेक लेके हो गया तो उस धुएं को या वो जो जल रहा है उसको क्या करना चाहिए, आइडियली उसको वैसे ही कमरे में छोड़ना है। पुराने ज़माने में विलेजेस में, स्मॉल टाउन में, स्मॉल हाउसेस में मॉस्किटोज का आना, इतना डिसइंफेक्टेंट घर रखना, फिनाइल करना, ये सब चीज़ें नहीं थी, गुड नाइट। सो बिकॉज दिस थिंग्स वर नॉट देयर, तो हम लोग उस पर्टिकुलर जगह को या एरिया को डिसइंफेक्टेंट कैसे रख सकते हैं, तो इसीलिए वो लोग हॉट फर्मेंटेशन के बाद वो जो भी पॉट है वो उसी कमरे में रखते थे ताकि वो एरिया में धुआं रहे और बच्चा भी अजवाइन के धुएं को स्मेल कर सके, इनहेल कर सके। दैट हेल्प्स मदर एंड चाइल्ड बोथ टू कीप रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्री एट द सेम टाइम आपके सराउंडिंग को भी डिसइंफेक्ट कर देता है। सो इट्स वेरी इफेक्टिव। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बहुत पुराने ज़माने में दिन में 2 बार करते थे। यस, सुबह के टाइमिंग पे हॉट फर्मेंटेशन और बैग को लेके, शाम के टाइमिंग पे बिकॉज शाम को अंधेरा होता था, मॉस्किटोज ज़्यादा आते थे, इसलिए 2 बार करते थे। मैं लोगों को बोलती हूँ अगर गर्मी का सीज़न है तो 2 बार नहीं करो, बट अगर बारिश और ठंडी का सीज़न है, दिस इज़ सो ईजी। इलेक्ट्रिक धूपदानी लगा के उसमें बस पाउडर डाल के जस्ट डू इट। तो कमरे में 2 से 4 मिनट के अगर आप लोग धुआं करते हो, इट हेल्प्स फॉर योर चाइल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक टू बी फ्री। बच्चे को सर्दी खांसी भी कम होता है और ओवरऑल सराउंडिंग भी थोड़ा वार्म रहता है, विच गिव्स अ कोजी फीलिंग टू योर चाइल्ड। सो दिस थिंग कैन एक्चुअली हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों को होता है कि एग्जैक्टली कभी से शुरू करना है सेक लेना और कितने दिनों तक लेना है। आइडियली वी से द वे इट्स साइंटिफिकली प्रूवन, वजाइनल रिकवरी टेक्स एटलीस्ट 40 डेज। सो मिनिमम 40 डेज तो आपको सेक लेना ही है आपके इंटीमेट एरिया के लिए। ये जो मैंने बोला सराउंडिंग में सेक रखना, बच्चे के आसपास रखना, ये प्रिफरेबली बच्चे के फर्स्ट बर्थडे तक आप लोग कर सकते हो बिकॉज इट्स अ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन। जिसको काउडंग नहीं है, कोयला नहीं है, जलाना नहीं है, यू कैन डू दैट। इन केस आपके पास हेल्प है, काउडंग है, कोयला है, आपको वैसे करना है, आप वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, आप घर के आने के बाद जैसे ही आपका मालिश वगैरह शुरू हो जाता है, उसी के साथ आपको सेक भी शुरू कर देना है। अगर आपका सिजेरियन सेक्शन है या कोई ऐसा डिलीवरी है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है, डॉक्टर ने कुछ आपको रेस्ट करने के लिए बोला है, डॉक्टर ने बोला है कि अभी के लिए सेक ना लो, तो आपको तब तक राह देखनी है जब तक डॉक्टर आपको नहीं बोलता है कि स्टिचेस हील हो गए हैं, अभी आप सेक ले सकते हो। नॉर्मल डिलीवरी में जो वजाइना की यहाँ पे स्टिचेस है, उनको सेक लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सीजर के स्टिचेस हील होने तक, बिकॉज आप लोग नहा नहीं रहे हो, प्रॉपर मालिश नहीं चालू है, यू आर नॉट गॉट इन टू योर प्रॉपर रूटीन, इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्रीफरेबली 10 या 15 दिन के बाद जब भी डॉक्टर आपको बोले स्टिचेस हील हो गए हैं, देन यू कैन गेट स्टार्टेड विद दिस सेक लेना। हम लोग मॉडर्न जनरेशन है, अगर हम लोग ये साइंस समझ के आगे चले तो हम लोग जब भी सेक लेंगे तो दिमाग में रहेगा इट्स फॉर माई हेल्थ, इट्स फॉर माई इंटीमेट हाइजीन एंड इट्स नॉट फॉर हेल्पलेसली घर वाले जो बोल रहे हो वो करना पड़ता है। खुशी खुशी से करो, इट्स गोइंग टू हैव लॉट ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर बॉडी और एज इट इज अच्छा लगता है। somebody pampering for us, somebody doing all these things for us, it's very helpful. जिन लोगों के घर में हेल्प नहीं है, do go with these techniques because this will actually help you to get things done on your own. Thank you so much all of you. Have a great time.